दिखाना वो माँ बाप की ही जिम्मेदारी है। वो मम्मी जी आप लेक्चर से पिलाते जाएंगे या कोई कॉन्क्रीट प्लान है आपके पास? कॉन्क्रीट प्लान है। मैं तो जा रही हूँ मामी के पास। अरे बाय द वे क्यों? ए आभा, फिर बाद में रोना मत हाँ, जब हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी और तेरी नहीं, और तेरे बर्थडे पर फिर वही सारी टॉफी बटेगी। आभा तो बिल्कुल गद्दार टेंडेंसी की निकली। आप लोग तो बड़े हो, आप लोग भूख सहन कर सकते हो, लेकिन मैं तो कितनी छोटी हूँ ना। और मैंने अपने सारे चॉकलेट्स तुझको खिला दिए, और मेरी सारी च्युइंगम और बिस्किट्स। हर थोड़ी थोड़ी देर में तेरे को कुछ ना कुछ तो प्रोवाइड कर रहा है ना। और तू फिर भी बैकआउट करना चाहती है। जयचंद बनना चाहती है क्या? साहिल समझ गया ना? जा बच्चों को बुला के। चलो आइए। आज की ताजा खबर, तुम लोगों की मांगे पूरी हुई, सरकार ने हथियार डाल दिए, तुम लोगों को नाश्ते पर बुलाया है। अरे सब कहाँ हैं? सब नाश्ता कर चुके। ओह, मतलब हमें अवॉइड किया जा रहा है। गरीबा नाश्ता लाना, इतनी जोरों की भूख लगी है। गरीबा चाचू आप? ये आभा का और ये विशाल का। मुझे चीज टोस्ट चाहिए और मुझे फ्राइड एग। चाचू सबके लिए बनाए रहे तो मेरे भी बेक बीन्स और टोस्ट बना दो ना प्लीज। और मेरे लिए 3 अंडों का ऑमलेट प्लीज साहिल चाचू। सॉरी, तुम लोगों की ये डिमांड्स पूरी नहीं कर सकते। क्यों 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 क्यों? आज घर में अंडे नहीं है क्या? ये बात नहीं है, ऊपर से ऑर्डर आया है कि सब पर टैक्स लगेगा। तुम लोगों की डिमांड जो पूरी करनी है भाई। मतलब तुम लोगों की डिमांड्स पूरी करने के लिए खाने में थोड़ी थोड़ी कटौती तो करनी पड़ेगी। ये बात नहीं कि ये टैक्स तुम लोगों पर ही लगाया जा रहा है, ये हम पर भी लगा था और हम लोगों ने भी खाने में थोड़ी थोड़ी कटौती की थी। दद्दू ने भी? हाँ, दद्दू ने आज जैम नहीं खाया। Oh, really? इसका मतलब क्या हुआ? का मतलब मैं समझ गई। क्या चाची, इसका तो ये मतलब हुआ कि अपनी डिमांड पूरी करने के लिए हमें खुद का पेट काटना पड़ेगा। मैं मजबूर हूँ मेरे बच्चों, सब बड़ों का यही फैसला है, मैं क्या कर सकती हूँ? बड़ी मम्मी। हाँ बेटे। बड़ी मम्मी, अब हमारे डिमांड पूरे कर रहे हो या हमारे साथ पॉलिटिक्स कर रहे हो? क्या पॉलिटिक्स? ठीक है यही समझ लो। क्या दद्दू, आपको तो हमारी साथ लेनी चाहिए। हाँ, तुम हमें पॉलिटिशियन कहो। बड़ी मम्मी, मैं कुछ नहीं कर सकती, सरकार का फैसला मेजॉरिटी से होता है और मेजॉरिटी का यही फैसला है। और एक बार बिल पास हो जाए तो सरकार का आदमी भी कुछ नहीं कर सकता, इसलिए तुम लोग मम्मी जी को मस्का मत लगाओ। मम्मी मुझे भी नहीं। तो फिर हम ऐसी सरकार के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करेंगे। सही जा रहे हो बेटा, सही जा रहे हो। ऑपोजिशन का यही काम होता है। यानी तुम लोग सरकार पलटना चाहते हो? और नहीं तो क्या, आप लोग बातें भी तो ऐसे कर रहे हैं। अरे हम लोग डम नहीं है, अगर हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम लोग समझ जाते हैं। हमारी डिमांड्स भी तो इतनी छोटी छोटी सी है। हाँ, बहस मत करो। पहले पैसे की कदर करना सीखो और जिंदगी को समझने की कोशिश करो। डैडी, यू थिंक यू स्टिल आभा एंड विशाल नो? कीर्ति, माँ बाप के लिए बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं, समझी? खास तौर पे जब तक कि वो ये प्रूव न कर ले कि वो सेंसिबल हो गए। सोमू, यहाँ सेंसिबल लगना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल। बड़ी मम्मी, अगर आप मुझे एक छोटी सी मारुति वैन खरीद दोगे, कीर्ति की पॉकेट मनी बढ़ा दोगे और विशाल और आभा की डिमांड पूरे कर दोगे, तो क्या हम कंगाल हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल कंगाल हो जाएंगे। क्या? मॉरली कंगाल हो जाएंगे। तुम्हें लाइफ का मकसद और पैसे की वैल्यू का पता ही नहीं चलेगा। क्या बड़ी मम्मी, हम क्या लाइफ को समझते नहीं है क्या? हाँ, समझते हो बेटा, पर वक्त का क्या भरोसा। हाँ, मेरी माँ भी यही कहती है कि बेटी ये दुनिया है, यहाँ कब कैसे क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं, वक्त का कोई भरोसा नहीं। तेरे मुंह में कीड़े, तेरे मुंह में धूल। क्या? नहीं, मैंने तुम्हारी मम्मी को ऐसा कहते हुए भी सुना। डैडी, we understand, we know what is money, but संजू, ज्यादा बहस करने की कोई जरूरत नहीं। बड़ों ने एक बात बोल दी तो बच्चों को सुन लेना चाहिए। अरे ये तो जरा सा दादागिरी है। दादागिरी नहीं, कंजूसी। अरे न ये दादागिरी है न ये कंजूसी है, ये तो पैसे को। हाँ दद्दू, हम सब समझते हैं। अगर इसी खर्चे में हम आपको घर चला के और साथ में हमारी डिमांड भी पूरी करके दिखा दे तो वेरी गुड, तो करो। गुड रिडन्स। एक बात का ख्याल रखना कि अगर तुम फेल हुए तो फिर आइंदा कभी भी किसी अनरीजनेबल डिमांड के लिए अपना मुंह नहीं खोलो। ये कैसे हो सकता है? क्यों? वो खाना खाने के लिए तो मुंह खोलना ही पड़ता है ना। भैया अब ऐसे क्यों बैठे हैं? आज हमारी नई सरकार को ऑफिस संभालना है ना, इसलिए मीटिंग बहुत जरूरी है। हाँ, हम सबको होश लेना चाहिए कि हम अपनी सरकार की इमेज को खराब नहीं होने देंगे।
लेकिन सरकार को अपनी प्रॉमिस फुलफिल करना पड़ेगा। पता है तुझे अपने बर्थडे के लिए एक्सपेंसिव रिटर्न गिफ्ट चाहिए ना, मिल जाएंगे। ओहो, तुम लोग लड़ना बंद करो। पहले ये तो डिसाइड कर ले कि किसको कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा। पहले आभा को हेल्थ मिनिस्टर। हेल्थ मिनिस्टर, इसका मतलब क्या होता है? बीमारी दवाई का जो खर्चा है ना, वो सब जिम्मा तेरा। मतलब कि मैं मिनिस्टर बन गई? मैं रिबन काट सकती हूँ, हेलीकॉप्टर में बीमारों को देखने जा सकती हूँ और 5 स्टार होटल में पार्टी भी दे सकती हूँ ना, जैसे मिनिस्टर्स देते हैं। संजू भैया, आभा को कोई पोर्टफोलियो मत दो। असली मिनिस्टर की तरह सेल्फ सर्विंग है, पूरे घर को डुबा देगी। मतलब? अरे पापा झगड़ा मत करो। याद रखो, अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो हमें यूनाइटेड रहना पड़ेगा, वरना ऑपोजिशन हमें खा जाएगी। विशाल की जिम्मे एक्सटर्नल अफेयर्स। ओके बोल रहा है। पहले पता तो कर इसका मतलब क्या होता है। जो भी बाहर का खर्चा है उसका हिसाब तुझे रखना है, जैसे कि पेट्रोल मनी, कार रिपेयर। वेरी गुड संजू भैया, इसका मतलब मेरी साइकिल का रिपेयर का खर्चा मेरे ही मिनिस्ट्री के नीचे आएगा। मुझे अपना सीट चेंज करना है, बेल्ट चेंज करना है, पेडल चेंज करने हैं, हैंडल चेंज करना है, टी चेंज करना है, गायरो। ओह संजू भैया, पेंटिंग भी चाहिए। लेकिन संजू भैया, इतना खर्चा कर रहा हूँ तो क्यों ना कुछ पैसे बचा लूं। मैं एक नई साइकिल ही खरीद लेता हूँ। तो मुझे सेल्फ सर्विंग कह रहा था ना, अभी तू कौन सा बड़ा जन सेवा कर रहा है? ये बाबा, बाकी के पोर्टफोलियो से बटने दो। संजू आगे। अब बचा है होम, फाइनेंस और प्राइम मिनिस्टरशिप। खिचड़ी तुम प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। ना बाबा ना, मुझे ना तो फाइनेंस चाहिए ना तो प्राइम मिनिस्टरशिप। क्यों? अरे तुम लोगों को पता नहीं, बड़े बखेड़े का काम है। ऑपोजिशन हर वक्त सरकार को उधेड़ना चाहती है, कैसे कैसे सवाल पूछे रहती है। संजू हम सबसे ज्यादा श्रूड है ना, वही सही जवाब दे सकता है। संजू एक काम कर, मुझे होम दे दे और तू फाइनेंस और प्राइम मिनिस्टरशिप रख ले। ओके, आई एम रेडी। कीर्ति, तू मुझे महीने भर की ग्रोसरी और कल के वेजिटेबल का बजट दे दे, ताकि मैं गरीबों को पैसे दे दूं। संजू भैया, मेरी मिनिस्ट्री को भी कुछ पैसे चाहिए। अच्छा, पहले तू लिस्ट बना कि सबके गाड़ियों का महीने भर का पेट्रोल बिल कितना है, और जो डैडी की गाड़ी गैराज में उसका बिल कितना है। हाँ, और छाती भी तो महीने में एक बार गाड़ी ठोकती है। पहले वेट करके देख तो ले वो कब, कहाँ और कैसे ठोकती है और खर्चा कितना होता है। और उसके बाद जो पैसा बचेगा ना, उससे तेरी साइकिल रिपेयर होगी। ले लो, इसीलिए बनाई गई नई सरकार। और मेरी मिनिस्ट्री का कोई बजट तुझे क्यों चाहिए? घर में कोई बीमार तो है नहीं। ले लो।